जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर में। इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि इंडिया के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स। थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी देखते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि एक अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कब आया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया है 1972 में। कब आया है? 1972। तो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या हो रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार योजनाएं बन रही है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखिए, दो शब्द आपको पर्यावरण में पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो दो शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं इन सीटू और एक्स सीटू। ये भी जो शब्द हैं ये जैव संरक्षण से या जीवों के संरक्षण से संबंधित हैं। ये देखिए, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से इन शब्दों का क्या लेना देना है। और उसके अलावा हमारा जो ये राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमको समझ में आएगी। देखिए, यदि हम वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमारे पास दो विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प क्या है संरक्षण का, कि हम उस स्थान पर संरक्षण करें जहाँ वो पहले से रह रहे हैं, यानी कि संरक्षण उस स्थान पर हो जहाँ वो पहले से रह रहे हैं, यानी उनका अपना निवास स्थान है ना। तो उस स्थान पर संरक्षण जिस स्थान पर वो पहले से रह रहे हैं, मतलब जो उनका मूल निवास स्थान है, जो उनका मूल निवास स्थान है। अगर मूल निवास स्थान पर हम संरक्षण कर रहे हैं, एक वो ऑप्शन हमारे पास होता है। या दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम उनका संरक्षण ऐसे स्थान पर करें, मतलब हम उनका माइग्रेशन करें, उनको वहाँ से ले जाएं, मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये कह सकते हैं कि ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो दो तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, एक उसी स्थान पर संरक्षण करना जो उनका मूल निवास स्थान है, एक ऐसे स्थान पर संरक्षण करना कि हम उस स्थान से उनको दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी ना कभी जीवन में जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने जू देखा होगा, है ना। एक जू होता है, केंद्रीय चिड़ियाघर जिसको हम कहते हैं ना, राज्य के चिड़ियाघर। तो जू में हम जानवरों को ले जाते हैं। जू जू शहरों में होते हैं, यानी कि वो उनका मूल निवास स्थान नहीं है। हमने उनका संरक्षण कहाँ किया है? ऐसी जगह पे, दूसरी जगह पर ले जाकर। लेकिन अगर हम यही संरक्षण उनके खुद के मूल निवास स्थान पर करें, तो यहाँ पर दो शब्द हमको समझ में आते हैं। जब हम उनके मूल निवास स्थान पर ही संरक्षण कर रहे हैं, उनका मूल निवास स्थान पर संरक्षण, तब ये क्या कहलाता है? तब ये इन सीटू कहलाता है। और जब हम किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्स सीटू कहलाएगा। ठीक है, तो दो शब्द हैं जो वन्यजीव संरक्षण जो जीव हैं उनके संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि उनका संरक्षण उनके मूल निवास स्थान पर किया जाए तो वो इन सीटू कहलाता है, जब दूसरे स्थान पर किया जाए तो एक्स सीटू कहलाता है। जब हम बात करते हैं कि उनके मूल निवास स्थान पर ही अगर हम संरक्षण कर रहे हैं, तो हमारे पास संरक्षण करने के लिए दो या तीन तरीके होते हैं। बेसिकली हम कहें कि दो तरीके होते हैं। या तो हम संरक्षण करेंगे कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान को बना देंगे, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण करेंगे। या फिर अगर हम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण नहीं करेंगे तो हम वन्यजीव अभ्यारण्य में संरक्षण करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो तरीका होता है वो जू, चिड़ियाघर या इस तरह की जो चीज़ें होती है। तो ये तीन तरीके हैं। तीन तरीकों में हम जीवों का जो है संरक्षण करते हैं। ठीक है, एक हम करते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, ठीक है, जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। एक हम करते हैं अभयारण्य बनाकर, जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक हम करते हैं अन्य स्थानों। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया या अभयारण्य हो गया, इनकी स्थापना हम किस अधिनियम के अंतर्गत करते हैं? तो ये हमें याद रखना है कि इनकी जो स्थापना है वो हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत करते हैं। यानी इनकी स्थापना के बारे में प्रावधान कहाँ मिलता है हमको? ये मिलता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 का, उसके अंतर्गत हमको इनकी स्थापना का प्रावधान मिलता है। ठीक है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, है ना।
राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो चाहे नेशनल पार्क्स हो, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और वो कहाँ पे किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है, यदि हमने इनको पढ़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छे से हमसे बन जाता है, नहीं तो फिर एक बहुत ही आसान प्रश्न जो है हमारा नंबर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। ये देखिए, ये एक मैप है, यहाँ पर भारत के जितने भी नेशनल पार्क है स्टेट के हिसाब से वो सारे दिए हुए हैं कि किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इसलिए मैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जूम करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ है। देखिए, अगर हम शुरुआत करें जम्मू कश्मीर से, ये देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मिलेंगे हमें। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट है, एक सलीम अली के नाम पर है ना। सलीम अली को हम के बारे में हमने पढ़ा है, सलीम अली जो है भारत के एक बड़े प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उनके नाम पर है। फिर दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो हमारा हिरण है, हिरण के संरक्षण से संबंधित ये है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहाँ है, देखिए ये भी जम्मू कश्मीर में है। काजीनाग कहाँ है, तो देखिए ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रमुख प्रमुख हैं। सिटी फॉरेस्ट हो जाएगा जिसका नाम सलीम अली है ना, सलीम अली को ही भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली। पक्षियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है ना, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित बहुत काम इन्होंने किया है, ठीक है। दाचीग्राम भी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है, काजीनाग भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में देखिए हेमिस है, इसका नाम होता है हेमिस हाई। इसका पूरा नाम क्या है, हेमिस हाई। हेमिस हाई कहाँ पर है नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा लद्दाख में, ये मिलेगा है ना। हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा में दो हैं, एक कालेश्वर और एक सुल्तानपुर, ठीक है। इसकी ट्रिक है काले सुल्तान, अगर आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि काले सुल्तान कहाँ पाए जाते हैं, तो काले सुल्तान हरियाणा में पाए जाते हैं, ठीक है। कालेश्वर और सुल्तानपुर ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो देखिए ये राजस्थान के हैं, राजस्थान में कौन कौन से मिलेंगे हमको। राजस्थान में मुकुंदा हिल्स हैं, एक सेकेंड, जो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो थोड़ा सा दिक्कत करेगी। एक सेकेंड का समय दीजिएगा मुझे। चलिए, अगर हम बात करें राजस्थान की तो देखिए राजस्थान में कौन कौन से मिलेंगे हमको। ये राजस्थान में हमें मिलेंगे, एक है मुकुंदा हिल्स, ठीक है। मुकुंदा हिल्स के बाद है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा एक बांधवगढ़ है, कौन सा है, बांधवगढ़ है। फोसिल वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य हमको मध्य प्रदेश में मिलेगा। पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य हमको मध्य प्रदेश में मिलेगा। पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे कहते हैं, इसका नया नाम है, ये हमें मध्य प्रदेश में मिलेगा। संजय संजय गांधी के नाम पर है, ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। वन विहार मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है एक, ये मध्य प्रदेश में है। और एक अभी लेटेस्ट बना हुआ है, एक दो साल पहले ही बना हुआ है, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात में एक वंसदा है ना, ब्लैक बक है, गिर है, गिर बहुत फेमस है, गिर जो है एशियाई शेर के लिए फेमस है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये गुजरात में है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चंदोली है, गूगामाल है ना, नवेगांव है। पेंच जो है वहाँ का जो महाराष्ट्र में भी पेंच है, मध्य प्रदेश में भी पेंच है। मध्य प्रदेश का जो पेंच है वो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से रखा गया है उसका नाम, और जो महाराष्ट्र का जो पेंच है उसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा गया है। फिर संजय गांधी महाराष्ट्र में भी है, बेसिकली बोरीवली यानी कि मुंबई के नज़दीक पड़ेगा बोरीवली। और तडोबा जो नेशनल पार्क है ये भी महाराष्ट्र में है। गोवा की बात करें तो गोवा में महावीर नेशनल पार्क आपको मिलेगा। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक में अंशी है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख है, राजीव गांधी है, नागरहोल, ठीक है। आप मेरे इस एरो को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इसमें नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, तो एरो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए ये कर्नाटका है, कर्नाटका में अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी जिसे नागरहोल कहते हैं, ये यहाँ है। बात करें अगर केरला की तो देखिए केरला में अनाईमुडी है ना, यानी कि एक ये अनामुडी शोला ये है, एराविकुलम है, ठीक है। मटिकेट्टन शोला है ना, पंबादुम शोला है, पेरियार है, साइलेंट वैली, ये लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है, पेरियार और साइलेंट वैली। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें केरल में मिलेंगे।
तमिलनाडु की अगर बात करें तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है ना। मुकुर्थी जो है तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्री वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी या रामेश्वरम जो है ये यहाँ पर मिलेगा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, के बी रेड्डी यहाँ मिलेगा, है ना। महावीर वनस्थली वाला यहाँ मिलेगा, है ना। मृगवानी यहाँ पर मिलेगा। उड़ीसा में भीतरकानिका सिमलीपाल, ये हमने पढ़ा है। भीतरकाल और सिमलीपाल कहाँ है? जो कछुआ, ओलिवर रिडले प्रजाति का जो कछुआ होता है वो भीतरकानिका में कछुआ संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए ये महत्वपूर्ण है, इंद्रावती, ठीक है। कांगेर वैली एक यहाँ पर है। गुरु घासीदास संजय यहाँ पर है। झारखंड का बेतला प्रमुख है ना। वेस्ट बंगाल में देखिए तो बक्सा, है ना, गोरुमारा, फिर आपका न्योरा वैली, सिंगातेला, सुंदरबन, सुंदरबन प्रमुख है ना। मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। जल्दापारा। मिजोरम की बात करें तो मुरलैन, है ना। फिर अगर हम मणिपुर की बात करें तो केबुल लामझाओ, देखिए केबुल लामझाओ महत्वपूर्ण है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं ना। सिरोही यहाँ है। फिर त्रिपुरा की बात करें तो देखिए लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ है, बाइसन के लिए है यहाँ पे। मेघालय में है बालफक्रम, नोकरेक यहाँ पे है। नागालैंड में इंटांकी है, ठीक है। असम में बात करें तो डिब्रू सिखौवा है असम में, है ना। डेहिंग पटकाई है, रायमोना है। काजीरंगा फेमस है असम का, जो एक सींग वाला जो राइना होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है असम में। नामेरी है, ओरांग है, ठीक है। फिर अरुणाचल में मौलिंग है, नामदफा है, ठीक है। इस तरफ अगर आएंगे सिक्किम में कंचनजंगा है। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, है ना, इंदर किला, खिरगंगा, सिम्बलबाड़ा, ये सब कहाँ मिलेंगे हमको? ये सब हमको हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए जब हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो कैंपवेल बे है, ठीक है, गालाथिया है ना। महात्मा गांधी मैरीन है, मिडिल बटन है, माउंट हैरियट है, नॉर्थ बटन है, रानी झांसी मैरीन यहाँ पर मिलता है। अब देखिए रानी झांसी का जो संबंध है वो बेसिकली झांसी से है। झांसी बेसिकली आपको यूपी एमपी की सीमा पर मिलेगा, लेकिन रानी झांसी मैरीन कहाँ है? ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी हमको कंफ्यूज करती हैं। सैडल पीक कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। तो ये सभी जो हैं ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। ये हमने मैप में देखा अभी। इस मैप के थ्रू आप इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और अब इसकी एक लिस्ट हम देखते हैं, तो लिस्ट के थ्रू भी हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक लिस्ट है जिसमें हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है उनको एक जगह पर लेकर आ गए हैं, ठीक है। एक बार इनको हम लिस्ट के थ्रू भी देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है ना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। इसलिए इसको पहले नंबर पर लिया है मैंने लिस्ट को, ठीक है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ। देखिए सन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सन ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है यहाँ से। मुख्य जो सवाल बनता है कि कौन सा कहाँ पर है, ये एक सवाल है जो बनता है। तो अगर हम बात करें एमपी की, तो मध्य प्रदेश का कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा है ना, 1955 में बना जो, है ना। पेंच है, फिर पन्ना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार, वन विहार भोपाल में है, जो राजधानी है वहीं पर है ना। भोपाल जो है राजधानी, बड़ी सुंदर सी राजधानी है। वहाँ पर एक बड़ा तालाब है और उसके किनारे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। रुद्रसागर झील राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। संजय मध्य प्रदेश में है। माधव मध्य प्रदेश में है। कूनो जो है ये नया बना हुआ है। जो एशियाई शेर है वो बेसिकली गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एशियाई शेर जो है उसकी परियोजना मतलब एशियाई शेर की परियोजना है कि एशियाई शेरों को यहाँ पर लाया जाएगा और बसाया जाएगा, लेकिन ये विचाराधीन है अभी, ऐसा हुआ नहीं है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है जहाँ एशियाई शेर को बसाए जाने की परियोजना प्रस्तावित है या पेंडिंग है? तो कूनो, ठीक है। और ये मंडला में है, ये एक्चुअली मांडला लिखा गया है, ये मंडला है ना। मंडला में फोसिल यानी कि जीवाश्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जो पुराने डायनासोर थे उनके जो जीवाश्म है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। 1983 में बना था और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये सारे हो जाएंगे हमारे।
आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम देखें तो अगला राज्य कौन सा है, अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी या कांगेर वैली है ना, ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। तो संजय जो है इस तरफ एमपी छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है एमपी और सीजी, तो एमपी में ये संजय कहलाएगा, और जैसे ही ये इस तरफ चला जाएगा छत्तीसगढ़ में तो इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर पे होने के कारण ये ऐसा है। साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली केरल में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, केरल के इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली जो है वो इम्पोर्टेंट है, 1984 में बना था। पेरियार जो है ये 1982 में बना था। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है केरल के। ठीक है, फिर और भी हैं केरल में, मैथिकेतन नेशनल पार्क है, अन्नामुदाई है। देखिए अन्नामलाई नहीं है, अन्नामुदाई है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप। अन्नामलाई आपको तमिलनाडु में मिलेगा है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना अन्नामलाई। ये देखिए इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये कंफ्यूज ना करें आपको, अन्नामुदाई केरल में है, अन्नामलाई जो है वो बेसिकली तमिलनाडु में है। ठीक है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये केरल में है। पंबोदम शोला नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी आपको केरल में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हमको मिलेंगे। राजस्थान का एक फेमस है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट, क्योंकि राजस्थान में आपको रेगिस्तान मिलेगा, और रेगिस्तान होने के कारण है यहाँ पर कौन सा है, डेजर्ट है ना, यानी कि रेत के कारण यहाँ पर है। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, ये राजस्थान में आपको मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल की अगर हम बात करें तो अरुणाचल में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों हैं। हरियाणा की बात करें तो अभी हमने ट्रिक याद की थी, काले सुल्तान यानी कालेश्वर और सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा में है। यूपी का एक महत्वपूर्ण है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें याद रखना है, 1977 में बना। झारखंड का एक महत्वपूर्ण है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये 1986 में बना। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में केबुल लामझाओ जो है ये महत्वपूर्ण है। देखिए केबुल लामझाओ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली दलदलीय क्षेत्र में है ये, और दलदलीय क्षेत्र में होने के कारण ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, केबुल लामझाओ। ये कहाँ पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। सिरोही कहाँ है, तो देखिए सिरोही कहाँ मिलेगा आपको, सिरोही जो है ये मणिपुर में मिलेगा। ठीक है, सिक्किम में बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम में है। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड है ना, राजबाड़ी बेसिन जो है ये त्रिपुरा में है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, बालपक्रम और नोकरेक कहाँ मिलेंगे, मेघालय में मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, मेघालय में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का अन्नामलाई इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1989 में बना था। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है ना। प्लानी हिल्स या मुदुमलई भी तमिलनाडु में है। ठीक है, मुकुरती तमिलनाडु में है। गुनीडे जो है ये तमिलनाडु में है। उड़ीसा की बात करें तो भीतरकानिका और सिमलीपाल। ये भीतरकानिका जो है यहाँ कछुआ संरक्षण से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, है ना। एक ओलिवर रेडले प्रजाति का जो कछुआ है उसका संरक्षण यहाँ किया जा रहा है, बेसिकली ओलिवर रेडले। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो ब्लू माउंटेन है, मुरलैन है, ये कहाँ है, ये मिजोरम में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क यहाँ है, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय यहाँ है। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिए हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, बुक्सा है, जल्दापारा है, गोरुवारा है, सिंगालीला है, न्योरा वैली है। जो सुंदरवन है ये बेसिकली गंगा नदी के मुहाने पर है ना, और यहाँ पे मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव मैंग्रोव एक प्रकार का वनस्पति होती है ना, जो कि जब सुनामी आती है तो मैंग्रोव क्या है, बेसिकली जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है ना वहाँ पर ये वनस्पति उगती है, और जब सुनामी आती है तो सुनामी से इन क्षेत्रों की रक्षा करती है। तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा भारत में किस जगह पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव है या मैंग्रोव का संरक्षण किया जा रहा है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, गोरुवारा हो गया, सिंगालीला, न्योरा वैली हो जाएगा। सुंदरवन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। असम का काजीरंगा है, काजीरंगा वाला एक सिंग वाला जो गेंडा है, राइनो है,
उसके संरक्षण के लिए असम का काजीरंगा जो है ये फेमस है। मानस असम में है, नामेरी असम में है, ओरांग असम में है, डिब्रूगढ़ असम में है, देहांग पटुके ये भी असम में है, और रायमोना कहाँ है, असम में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर ये कहाँ पर है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक के दो फेमस हैं, एक बांदीपुर नागरहोल जो हैं ये फेमस हैं, इसके अलावा अंसी, बनेरघट्टा, कुडुरमुख ये सब कहाँ है, ये कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली है ना, ब्रह्मानंदा रेड्डी है, मृगावानी है। गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क मौलम है, 1992 में बना था। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, 1989 में बना। नागालैंड में ई टांकी है, क्या नाम है इसका, ई टांकी नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार की, तो देखिए अंडमान निकोबार में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है ना, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, रानी झांसी है। रानी झांसी में आप एमपी छत्तीसगढ़ लगा के आएंगे, नहीं ये कहाँ है, ये अंडमान निकोबार पर है। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन ये सब कहाँ है, अंडमान निकोबार पर। कैंपबेल की खाड़ी या गैलाथिया ये सब कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए बोरीवली जो मुंबई में है, संजय गांधी, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। चांदोली नेशनल पार्क है, तबोड़ा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गुग्गामल नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है, नवागांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, पेंच एमपी में भी है, और पेंच जो है वो आपका महाराष्ट्र में भी है। एमपी वाला जो पेंच था उसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है, और जो महाराष्ट्र वाला पेंच है उसका जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कर दिया गया है ना। पिन वैली पार्क हिमाचल में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल में है, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल में है, खिरगंगा, सिमलबरा ये कहाँ है, ये सब हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क हैं। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क, देखिए गिर प्रमुख है। गिर ऐसा है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेरों का घर इसे कहा जाता है। ठीक है, गिर गिर की पहाड़ियों के पास है ये। मरीन कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। ब्लैक बक जो है ये महत्वपूर्ण है, ये भी गुजरात में है। वसंता गुजरात में है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, 1936, ये सबसे पहले बना हुआ है ना, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। 1936 मतलब बड़ा पुराना है ये। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पासु विहार, गंगोत्री ये सब कहाँ मिलेंगे, ये सब उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे नेशनल पार्क की लिस्ट है। और सन हमें बहुत ज़्यादा सन पे ध्यान नहीं देना है, कौन सा कहाँ पर है ये हमें याद रखना है। और अगर हम इतना याद रखेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।